नरेंद्र मोदी से भिड़ने चले पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। असीम मुनीर कभी अमेरिका के दम पर, कभी चीन के दम पर उछलता है। उसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से उसे अमेरिका और चीन बचा लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा गेम पलट दिया कि एक झटके में मुनीर की हवाबाजी निकल गई। ट्रम्प जो कि सीज फायर के मुद्दे पर इंडिया से नाराज था, आज वो ट्रम्प इंडिया का ही नैरेटिव लेके आ गया है। पाकिस्तान का ये है कि अगर टीआरएफ इन्वॉल्व है तो आप प्रूफ दिए बगैर यूनाइटेड नेशन इंडिया के बात को किस तरह से फॉरवर्ड करके उन्हें बैन कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस मुनीर को अमेरिका बुलाकर ट्रंप लंच करवा रहे थे, जिस मुनीर के आतंक पर अमेरिका कुछ बोलने को तब तक तैयार नहीं था, उस अमेरिका को कुछ ही महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा टाइट किया कि अमेरिका ने पहलगाम हमला करवाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट को बैन करने का ऐलान कर। कुछ घंटों पहले नाटो चीफ ने भारत और चीन दोनों को धमकी दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाटो को जवाब देने के लिए भारत को ही एक ऑफर दे दिया। चीन ने ऐलान किया है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर उस गठबंधन को दोबारा जिंदा करना चाहता है जो अपने बूते पर नाटो को बर्बाद कर सकता है। चीन का मानना है कि भारत, रूस और चीन ऐसी तीन महाशक्तियां हैं जो दोबारा एक हो गई तो नाटो का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन बस इस संगठन को दोबारा जिंदा करने के लिए भारत हाँ कह दे। इस संगठन का नाम है रिक ट्रॉइका। ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये इंडिया समझता है पाकिस्तान के को साइडलाइन करने के लिए भी जरूरी है। बेसिकली इंडिया जो है वो समझता है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है ये तोड़ना चाहिए। हमें चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की थी चीन ने। उसके बाद ट्रंप इसके ऊपर लेने आ गया कि भाई मैंने सीज़फायर कराया है। पाकिस्तान दोनों तरफ से खुश था। अब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, आप जानते हैं, जो उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की थी, वो जो टेररिस्ट ग्रुप था उसका नाम है टीआरएफ। अब ट्रंप ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। अब देखिए, मजेदार बात ये है कि इनको ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि भाई ट्रंप ने बुलाया है, वहाँ पे हमारे को फील्ड मार्शल को खाना वाना खिलाया है, तो वो अब ट्रंप ने कर दिया। दूसरी तरफ जयशंकर जी वहाँ गए हैं, तो उसके बाद हुआ ये है कि चीन ये कह रहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना मिलकर एक अलग से अपना ग्रुप बना ले जो नाटो को टक्कर दे। ये इतनी बड़ी बात है दोस्तों कि पाकिस्तान को सदमा लग गया कि ना तो हमारे को चीन हमारे साथ खड़ा है इस वक्त और ना ही अमेरिका। ये जो दिक्कत इसको डाल रही है ना पाकिस्तान को, ये बहुत परेशान कर रही है। बेसिकली इंडिया जो है वो समझता है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो कनेक्शन है ये तोड़ना चाहिए। हमें चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन को तोड़ना चाहिए। ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने देख लिया कि चाइना जो है वो जिस अंदाज से खुल खिला के पाकिस्तान की मदद कर रहा था, इंडिया को इस चीज ने बड़ा बेसिकली झंझोड़ा है। और अब देखिए ना कि जो सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है इंडिया की, वो तब्दील हो रही है। बेसिकली इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इंडिया लगा हुआ था इस चीज़ के ऊपर, देखें जी, कि ट्रंप जब 2017 से लेके 20 तक प्रेसिडेंट था तो हमारे उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये इंडिया को इस चीज़ ने बेसिकली एक शॉक में डाला है, ठीक है, कि ये उस वक्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि इस दफ़ा जो ट्रंप है, इस दफ़ा उसको कोई परवाह नहीं है। सो इसलिए वो क्या कर रहा है, वो अपनी मर्जी से जिसका जो वो एक ऐसा रिंग मास्टर है कि वो जनाब हर एक को उड़ा के फेंक रहा है। सो इंडिया अब नए पार्टनर्स की तलाश में, और वो भी कहता है कि नाउ इज़ अ टाइम कि फटाफट आप भी अमेरिका को सिग्नल दे दो कि भाई साहब अब हम इस तरह करेंगे। सो ये जो ट्राइलैटरल डायलॉग है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये इंडिया समझता है पाकिस्तान के को साइडलाइन करने के लिए भी ज़रूरी है। इंडिया ने अपने पत्ते सारे के सारे खोल के अमेरिका के सामने रख दिए हैं, और अमेरिका से वो उनको सब कुछ चाहिए, वो हमारे मुल्कों से उनको कुछ। ये इंडियंस वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ करता है। द मोमेंट अमेरिका पाकिस्तान को लिफ्ट कराना कम कर देता है, हम ज़्यादा चाइना की तरफ, ईरान की तरफ चले जाते हैं, जस्ट टू गिव देम अ सिग्नल कि भाई हमारा लाइन चेंज हो गई है। सो मैं इसको ज़ाती तौर पर इस एंगल में देखता हूँ कि पाकिस्तान को एक लार्जर
बड़ा एक केयरफुली फुली क्राफ्टेड किस्म की जो गेम है वो देखनी पड़ेगी. थिंग्स आर नॉट द सेम दिस टाइम, थिंग्स आर डिफरेंट. और द सिचुएशन ये है कि इंडिया अब अपनी वो जिसे कहते हैं ना दौड़ में है. और दौड़ क्या है कि यार जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, मुझे ये अमेरिका को सिग्नलिंग करनी है. मैंने आपको बताया जैसे हम अमेरिका को सिग्नल, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स डिफरेंट है, इंडिया के प्लेयर डिफरेंट है, इंडिया के कनेक्शन डिफरेंट है. सो इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है. चाइनीज ने बेसिकली जब ये देखा कि इंडिया क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दे रहा, उन्होंने ये समझा कि यार ऐसे करते हैं कि ये तो जाने नहीं चाहते अमेरिका के फोल्ड में, तो क्यों ना इंडिया को वापस अपने फोल्ड में लेके आए. तो बेसिकली चाइनीज ने बड़े सॉफ्टली एंड स्मार्टली इंडिया को इंगेज कर लिया डायलॉग के अंदर. और उन्होंने कहा कि ये लार्जली इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए वो नहीं खेलना चाहता जो अमेरिका चाहता है. तो हमें क्या ज़रूरत है इनको तंग करने की और लड़ाइयाँ करने की और LAC के ऊपर मामला ख़राब करने की. लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज सच अ बिग प्लेयर, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी इकॉनमी है, इतनी बड़ी मार्केट है, उसको इग्नोर करना भी तो आसान काम नहीं है ना. उस मार्केट से देखे ना 60-72 अरब 62-64 अरब डॉलर का तेल खरीद रहा है रशिया से, वो मजाक थोड़ा ही. कौन खरीद सकता है इतना बड़ा तेल. के बहुत सारी तंजीमें बैन हो चुकी हैं. आपकी जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं. अच्छा. और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं. और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा. कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को. तो ऑन पेपर हो ना हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तो साबित शुदा है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को भी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा था. ठीक हो गया सर. तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे. पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन है. इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा. अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है. ठीक है ना. आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है. चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है. उसकी वजह यह है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या ख़ुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में. या तो दो चीज़ें होती हैं, आप इतने ताकतवर हैं आप कश्मीर जाके ले लें, इतने ताकतवर आप हैं नहीं, आप दुनिया में अपनी लॉबिंग कर सकें, आप वो भी नहीं कर सके. अब भारत दोस्तों वो पावर बन चुका है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है. आपने देखा ही है दूर दुनिया के देश जो है वो भारतीयों को बुला रहे हैं. ऐसे अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ आ जाए, रशिया को भी छोड़ दे. चीन चाहता है कि भारत उसके साथ आ जाए, अमेरिका को छोड़ दे. देख रहे हैं आप, उधर से इजराइल है, उधर से फ्रांस है, इटली है, ये भी चाहते हैं कि भारत इनके साथ रहे. जितनी डिमांड इस वक्त भारत की पूरी दुनिया में कहीं नहीं. और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन उसको सदमा इस बात का लग गया कि ना तो ट्रंप हमारे साथ खड़ा है जिसने लंच करवाया था, और ना ही चीन खड़ा है जो सारी जिंदगी हमारे साथ आगे था. इस चीज़ की वजह से अब वो परेशान हो रहे हैं कि अगर भारत ने TRF को बैन करवा दिया है तो कल को FATF में भी डलवा सकता है. अब दोस्तों ये होगा, आप देखते जाइएगा, पाकिस्तान आपको जल्दी ही FATF में दोबारा से देखने को मिलेगा. कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.